एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु अमर भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए थे। उसके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की भी चर्चा हुई। भिक्षु अमर अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को अमर की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने अमर की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षुओं को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही अमर ने भी उन्हें मारते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि अमर अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? भगवान बुद्ध ने अमर के बारे में कहा कि वो पूर्व जन्म में एक चिकित्सक था। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए अमर ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना भी रोई पीटी, लेकिन अमर जरा भी नहीं पसीजा। पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। परिश्रम और धैर्य की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले थे। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ ही धैर्य भी रखना चाहिए। धैर्य के साथ व्यक्ति उस हर चीज को पा सकता है जिसे वह पाना चाहता है। अगर वह इंसान एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी जरूर मिल जाता। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर इंसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के बारे में हमें समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज तपस्या रूपी वर्षा है और प्रजा रूपी जोत है और हल है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की हाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ और अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। प्रमोद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागम हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति की स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से शर्त स्वीकार किया।
उसके बाद मंत्री, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज नहीं होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सच आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपको यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।